टेस्ला का टेस्ला कोड 369 आज भी एक रहस्यमयी अंक के तौर पर जाना जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने 369 नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। चलिए जानते हैं टेस्ला की ये ब्रह्मांड की चाबी क्या चीज थी और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी विश्वास था और वो इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई तरह के प्रयोग किया करते थे। इस दौरान टेस्ला का 3, 6 और 9 नंबरों के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबरों को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। इसलिए वो कोड 369 को गंभीरता से फॉलो भी करते थे। कहते हैं निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले उसके 3 चक्कर लगाया करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते थे तो कमरे का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वो उस होटल में रुकते ही नहीं थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करते थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। इस अंक को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें सनकी तक कह देते थे। महान वैज्ञानिक एवं आविष्कारक निकोला टेस्ला का इन नंबरों के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबरों को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इन नंबरों का हिंदू धर्म से क्या जुड़ाव है। नंबर 3, हिंदू रिलीजन में सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे भगवान शिव की 3 आंखें थी जो सत्य, अंतरात्मा की आवाज और आनंद को सिग्निफाइज करती हैं। नंबर 6, एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लैनेट से जुड़ा है जो हमारे अंदर की शक्ति के बारे में बताता है। अगर हम नंबर 6 की शक्ति के बारे में पूरी तरह से जान गए तो इससे हमें अपने गोल तक पहुंचने में काफी हेल्प मिलेगी। नंबर 9, कई बार हम अपने पास्ट में मिली असफलताओं को लेकर इतना डर जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। नंबर 9 हमारे पास्ट को हमसे अलग करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे अंदर की सारी निगेटिविटी को दूर करता है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिस पर चलकर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन में चाहिए। हम में से बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्स से जुड़े रहस्य को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम उन रहस्यों को जानकर अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं तो हमें उन सीक्रेट्स को जरूर जानना चाहिए। भारतीय पौराणिक कथाओं में 3, 6 और 9 का क्या महत्व है, चलिए इसे भी जानते हैं। 369 अध्यात्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंक है। ओम सृष्टि और विनाश की ब्रह्मांडीय मशीन की कंपन ध्वनि है। ओम अपने अव्यक्त रूप में ईश्वर का नाम है। ओम में सभी प्रकट और अव्यक्त दुनिया शामिल है। ओम ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय शब्द है। ओम को शाश्वत ध्वनि माना जाता है। ओम की 3 ध्वनियां हैं, ए, यू, एम। ए ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक है, यू ब्रह्मांड की जीवन अवधि को दर्शाता है और एम ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। इसलिए ओम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो ईश्वर के 3 मुख्य कार्यों को सूचित करता है। जो सृष्टि की रचना, संचालन और विनाश है, यह भगवान के 3 पहले रूपों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संचालक और शिव विनाशक है। हिंदू धर्म में अधिकांश मंत्र ओम शब्द से शुरू होते हैं। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है और इसका जप पवित्र है और आत्मज्ञान लाता है। इसे सही मायने में महामंत्र कहा जाता है। किसी भी भाषा से संबंधित नहीं है, यह चेतना का मूल कंपन है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ए, यू, एम के 4 चरण हैं। ए, यू, एम और अंतिम एक मौन। ए का अर्थ है भौतिक तल, जागृत मन की स्थिति, शुरुआत, ब्रह्मा। यू का अर्थ है सूक्ष्म तल, मन की स्वप्न अवस्था, अभिव्यक्ति, विष्णु। एम का अर्थ है कारण तल, स्वप्न विहीन अवस्था, विनाश, रुद्र। चौथी अव्यक्त ध्वनि, तुरीय, ब्रह्मांड से परे, प्रबुद्ध अवस्था। ओम एक सगुण मंत्र, निर्गुण मंत्र और बीज मंत्र है। ओम का पाठ करने से सुख, शांति और अंत में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 369 शब्द भी स्वास्तिक, श्रीयंत्र और सर्पिल के समान ही अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वस्तिक से आया है। सु जिसका अर्थ होता है अच्छा, अस्ति जिसका अर्थ है यह है, अर्थात जो अच्छा यह है। स्वास्तिक हिंदू धर्म का एक प्रमुख प्रतीक बना हुआ है जो अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से ब्राह्मण की शाश्वत और हमेशा मौजूद शक्ति। यह अच्छाई के वर्तमान का प्रतीक होने के साथ साथ शक्ति और सुरक्षा का भी प्रतीक है। स्वास्तिक में अनंत काल का संदेश भी बौद्धों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये थी हिंदू धर्म से जुड़ी बातें। अब हम जानते हैं निकोला टेस्ला के बारे में। वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने निकोला टेस्ला के सम्मान में ही अपनी इलेक्ट्रिक कार को टेस्ला नाम दिया है।
कहा तो यहाँ तक जाता है कि एलन मस्क एवं उसकी कंपनी टेस्ला की चमत्कारिक सफलता के पीछे इस विशिष्ट नंबर 369 का ही जादू है। 369 कोड बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसको बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में यूज किया है और अपनी लाइफ का गोल हासिल किया है। अगर आपको अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा और उसके बाद 369 कोड को अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा। न्यूमेरोलॉजी में भी 3, 6 और 9 नंबर को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। इन नंबरों को यूनिवर्स से इच्छा पूर्ति की कुंजी भी कहा जाता है। यदि आप 369 का सही प्रकार से प्रयोग करना जान जाते हैं तो आपके लिए कोई भी कल्पना वास्तविकता में बदल सकती है। चलिए जानते हैं टेस्ला कोड 369 कैसे काम करता है। दरअसल टेस्ला 369 कोड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड करवाते रहता है कि आपका गोल क्या है और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। और अगर आप इस सफर में बीच रास्ते में भी भटक जाते हैं तो यही कोड आपको फिर से रिमाइंड करके आपको सही रास्ते पर लाने में हेल्प भी करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकेंड का सिद्धांत भी यही कहता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वह टेक्निक सीखनी होगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 17 सेकेंड सिद्धांत और टेस्ला 369 कोड को मिलाकर बनाई गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकेंड सिद्धांत बताता है कि आप जिस चीज को भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या जो भी आप पाना चाहते हैं उस पर 17 सेकेंड के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। जब आप 17 सेकेंड के लिए पूरे फोकस के साथ ऐसा करेंगे तो 17 सेकेंड के बाद उस विचार में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह विचार आपके अन्य सभी विचारों से सबसे बड़ा होने लगता है और आपके अवचेतन मन की शक्ति उस विचार के साथ जुड़ने लगती है। यदि आप 17 सेकेंड तक उस विचार को महसूस करते हुए हर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। जैसे टेस्ला कोड 369 इच्छा पूरी करने में हमारी हेल्प करता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही है कि आपको सुबह उठते ही कोई एक इच्छा जिसे आप अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं उसे डायरी, नोटबुक या पेपर पर लिखना है। 17 सेकेंड के लिए केवल उस इच्छा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसे महसूस करना है। आपकी सोच में गहराई होनी चाहिए। जब आप अपनी विश लिख रहे हो उस समय ऐसा महसूस करें कि जिस विश के बारे में आप सोच रहे हैं वो पूरी हो गई है और आप उस लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। महसूस कीजिए अपने उस सपने को या उस काम को जो आपका सपना है। 17 सेकेंड के 3 राउंड आपको हर सुबह करने हैं और फिर उस विचार को छोड़ देना है। इस तरह आप नंबर 3 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। फिर यही काम आपको दोपहर को भी करना है, लेकिन इस बार आपको ऐसा 6 बार करना है। ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा को अनुभव करेंगे क्योंकि आपने इस विचार को सुबह एनर्जी देकर इसे एक्टिवेट किया था। इस तरह आप नंबर 6 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। जब आप अपने विश को दूसरी बार लिखेंगे तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। हर बार उस विचार को गहराइयों से महसूस करना बहुत ही जरूरी है। फिर लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम आपको 9 बार करना है। फिर उस सकारात्मक विचार के साथ ही सो जाना है। इस तरह आप नंबर 9 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सुबह नंबर 3 की एनर्जी को शामिल करते हैं और दिन में नंबर 6 की एनर्जी, सोने से पहले 9 नंबर की एनर्जी को शामिल करते हैं। ऐसा आप 21 दिन तक करेंगे तो आप 3 की एनर्जी को डालते हैं। यदि आप 33 दिन करते हैं तो आप 6 की एनर्जी को डालते हैं। अगर आप 45 दिन करते हैं तो आप 9 की ऊर्जा को डालते हैं। इस तरह आप अपने मैनिफेस्ट में दिव्य नंबर 369 की ऊर्जा को शामिल कर अपने मैनिफेस्ट की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है। आप भी यह आजमा कर देख सकते हैं। आप भी अपने सपनों को जल्द ही अपने जीवन में आकर्षित कर अपने सपनों वाली लाइफ जी सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं तो आप इसे ट्राई जरूर करें। ट्राई करने में आपको हर दिन सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। हिंदू धर्म में हर नंबर का अपना एक खास महत्व है। इसी तरह हिंदू धर्म में 108 नंबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। 108 नंबर और 369 नंबर कैसे एक ही तरह से काम करते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। हिंदू धर्म में हम किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 108 पहली 3 अंकों की संख्या है जो 3 संख्याओं अर्थात 369 से विभाज्य है। हिंदू धर्म में हम किसी भी मंत्र का जाप 108 बार करते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 108 पहली 3 अंकों की संख्या है जो 3 संख्याओं अर्थात 369 से विभाज्य है। चलिए जानते हैं 108 नंबर का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य होता है तांडव। जब भगवान अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तब वो यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कुल 108 मुद्राएं होती हैं। इतना ही नहीं, महादेव के पास कुल 108 गढ़ भी हैं। वृंदावन में 108 गोपियों का जिक्र किया गया है। 108 मनकों के साथ साथ इन गोपियों के नामों का जाप, जिसे नाम जाप कहते हैं, को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है।
श्री वैष्णव धर्म में विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों को बताया गया है, जिन्हें 108 दिव्य देशम कहा जाता है। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, वह 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश पर फैली हुई है। अगर इन दोनों अंकों को गुणा किया जाए तो 108 अंक मिलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास के 108 गुना है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। कहते हैं मनुष्य में कुल 108 भावनाएं होती हैं, जिसमें से 36 भावनाओं का संबंध हमारे अतीत से, 36 का संबंध वर्तमान से और 36 का संबंध भविष्य से होता है। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म में 108 प्रकार के गुण विकसित करने और 108 प्रकार के अवगुणों से बचने के लिए भी मनुष्य को कहा जाता है। रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं। मंत्रों का जाप 108 बार किया जाता है। ईश्वर का नाम 108 बार लेना भी शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन के समय जब क्षीर सागर पर मंदार पर्वत और मंदार पर्वत पर बंधे वासुकी नाग को देवता और असुरों ने अपनी अपनी ओर खींचा था, तब उसमें से 54 देव और 54 राक्षस, कुल मिलाकर 108 लोग शामिल थे। संस्कृत भाषा में 54 वर्णमाला है, जिनमें एक स्त्री और दूसरा पुरुष है। दोनों रूपों की अक्षरों की संख्या जुड़कर 108 हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कही गई हर बातें 108% वैज्ञानिक है और सही भी है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।